दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो डर का भय आपके मन में बन रहा है उसको जड़ से कैसे समाप्त करेंगे। देखिए अगर आपके मन में कोई भी डर आ रहा है, कोई भय आ रहा है तो दो तरह से हो सकता है। एक आर्टिफिशियल डर होता है और जो एक नेचुरल डर जो होता है। तो नेचुरल डर में जैसे ये डर जो होता है हर एक व्यक्ति के मन में आता है या स्वाभाविक डर होता है या मन की उपज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उस परिस्थिति में रहेगा तो उसके मन में डर आएगा। जैसे अगर आपने सही से तैयारी नहीं की है एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके मन में डर जो है स्वाभाविक आएगा कि यार मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, अगर मतलब सिंसियर हैं तो। लेकिन जो और एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे आपके घर का कोई भी सदस्य किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, नाजुक है, तब भी आपके मन में डर आएगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब छूटने वाली है, कंपनी ने बोल दिया है कि मैं अपने कंपनी के 10% कर्मचारियों की छँटनी करूँगा, तो आपके मन में जो डर आएगा जॉब छूटने की वो स्वाभाविक डर होगा। आपके आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कंपनी से निकाल ना दिया जाऊँगा। तो जो ये डर जो होता है एक नेचुरल डर होता है, एक स्वाभाविक डर होता है। और जो नेचुरल डर और स्वाभाविक डर है उसको आप समाप्त करना है तो उसको फेस करना पड़ेगा, तभी समाप्त कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति आ गई है अगर आप उससे भागेंगे तो और समस्या क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम से आपको फेल होने से डर लग रहा है तो आप उसको फेस कीजिए, ठीक है। जैसे आप रिजल्ट आएगा तो आपके मन में जो डर था वो समाप्त हो जाएगा, चाहे फेल होंगे या पास होंगे तभी जो डर जो है समाप्त हो जाएगा। आपके घर के कोई सदस्य है, अगर ठीक होगा अगर नहीं होगा, जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपके मन में जो डर था वो समाप्त हो जाएगा। पीड़ा तो लगेगी ही, तकलीफ़ तो होगा ही। अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा या पॉजिटिव आएगा तो पीड़ा तो होगा ही। लेकिन तो जो आर्टिफिशियल डर जो होता है, जो नेचुरल डर जो होता है वो हर एक व्यक्ति के मन में आता है। इसको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि आप इसको फेस कीजिए। इसको झेलना ही पड़ेगा, आपको सामने उसका समाधान करना ही पड़ेगा। और जो आर्टिफिशियल डर जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई 3 बच्चे हैं किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो तीनों ने क्या डेड बॉडी को देख लिया। जब अपने कमरे पर आए, अपने घर पर आए तो तीनों में से एक लड़का ने उसके बारे में सोचने लगा, डेड बॉडी के बारे में, कि लगता है कि यार हम भी मर जाएंगे क्या। इस तरह से बार बार वो सोचा, कल्पना करता रहा, इमेजिनेशन करता रहा, डेली बाय डेली करता रहा। तो एक समय के बाद क्या है उसके मन में डर का भाव आ जाएगा, वह मृत्यु से डरने लगेगा। वो अपने शरीर अपने जीवन पर उसको अप्लाई करने लगेगा कि हम भी मर जाएंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल डर जो होता है ये आपके मन की उपज होता है। जैसे आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मेरे शरीर में कैंसर हो गया है और आप परेशान हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, बार बार सोचते हैं। तो आपके मन का जो भ्रम है ये कैसे दूर होगा? जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे तो जो रिपोर्ट होगी वही रिपोर्ट जो होती है आपके मन के में जो डर का भ्रम बना है उसको दूर करेगी। तो जैसे मान लीजिए अगर है नहीं है तो आपको रिपोर्ट पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका रिपोर्ट एकदम फिट है, आपके रिपोर्ट में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, तो आपको उस रिपोर्ट पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके आपके मन का जो डर है वो दूर होगा। जैसे जो आर्टिफिशियल डर जो होता है वो आपके मन की उपज होती है, ये भ्रम उपज उत्पन्न होता है और इसमें कुछ रियल चीज़ नहीं होता है। इसमें क्या आप जो असत्य चीज़ जो होती है आप उसको सत्य समझने लगते हैं। जैसे आपके सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में 200 रुपये की नोट है, तो आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट नहीं है। आपके के मन में क्या होता है, विचार आता है, 200 रुपये की नोट का विचार होता है और आप इसको क्या समझ लेते हैं, वास्तविक समझ लेते हैं। देखिए 200 रुपये की नोट होना और 200 रुपये के नोट का विचार होना दोनों में अंतर होता है। जब तक आप इसको अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर जो आर्टिफिशियल डर है उसको नहीं समझ में आए। आपके अंदर क्या है, मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु के डर का विचार आता है।
विचार है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, और आप उसी विचार इमेजिनेशन कल्पना को आप सत्य समझ लेते हैं। जैसे अगर आपका पैर मान लो रस्सी पर पड़ता है तो आप क्या समझते हैं? आप क्या, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कहीं यार मेरा पैर जो होता है सर्प पर दब गया नहीं गया है, तो आपके अंदर घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश या रोशनी लेके आते हैं तब रियलिटी मालूम चलती है कि अरे यार नहीं, ये तो रस्सी था। तो आपके मन में जो आर्टिफिशियल डर है, जो कृत्रिम डर है, उसको दूर करना है तो कैसे दूर करेंगे? आपके अंदर जो मैच्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अनुभव को बढ़ाना पड़ेगा, आपके अंदर जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको वैज्ञानिक ढंग से सोचना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा। तब जाके आपके मन में जो आर्टिफिशियल डर है वो दूर हो पाएगा। आर्टिफिशियल डर से ही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये मन की उपज होता है। आपके मन की जैसी दुनिया बन गई, आप उस तरह आपको दुनिया दिखाई देगी। तो कोई भी डर है, चाहे आर्टिफिशियल डर है या नेचुरल डर है, तो दोनों को दूर करने का अलग अलग तरीके हैं। जो नेचुरल डर जो होता है वो उसको लिए आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो आर्टिफिशियल डर है उसको दूर करना है तो उसमें ज्ञान की, अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि डर क्या नेचुरल डर है कि आर्टिफिशियल डर है। तभी जाके ये डर जो होता है आपके मन से दूर हो पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।